दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज अपनी कथा में कहा कि कल है शनिवार की अमावस्या का बहुत ही पावन सा और पवित्र सा दिन। और गुरुदेव ने बताया है कि यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है, क्योंकि इसी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जो इस अमावस्या को और भी अधिक विशेष बना देता है। और गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन जो भी व्यक्ति चावल की कटोरी वाला यह चमत्कारी उपाय करता है, तो इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ है वह बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपके जो पितृ है वह प्रसन्न हो जाते हैं, तो चाहे आपके जीवन में कितने ही बड़े संकट हो, कितनी ही बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से समाप्त होकर ही रहती है। जी हां दोस्तों, गुरु जी ने कहा कि यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है कि आप 100 रुपए कमाते हैं और 200 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, यानी कि कमाई से ज्यादा खर्चा हो जाता है, या फिर आपके जीवन में भी यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस कार्य में आपको बार बार असफलता हाथ लगती है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, तो यकीन मानिए इस शनि अमावस्या पर किए गए छोटे से उपाय से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगला मौका फिर आपको 1 साल बाद मिलने वाला, तो यह मौका गंवाना मत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए, पितृदोष की समस्या को दूर करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए चावल की कटोरी का बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस शनि अमावस्या पर करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया था और उन्हें इस उपाय का लाभ भी मिला था। तो आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप चावल की कटोरी का यह उपाय इस अमावस्या पर जरूर करें, आपकी जो सालों पुरानी गरीबी थी वह समाप्त होकर ही रहेंगी। जानेंगे सब कुछ गुरुदेव के अनुसार। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी घातक हो सकती। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को करने के लिए सभी लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ इन चैत्र नवरात्रों के पहले जो अमावस्या पड़ती है, इसी पर हमें यह एक चावल की कटोरी वाले उपाय को यहां पर हमें करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को घर में से किस सदस्य को करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन को करना है, सबको नहीं करना है। एक जो परिवार होता है, उस परिवार में से जो एक सदस्य होता है, मतलब एक जो मुख्य बड़ा सदस्य होता है, माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकती है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को करने का एक समय है, वो समय भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, 29 मार्च 2025 के दिन क्या पड़ रही है, शनि अमावस्या। और जो अमावस्या चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ती है, तो इसी अमावस्या के दिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये उपाय करना है। वो भी कब करना है? शाम के समय प्रदोष काल में करना है। ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में होगा, ऐसे हर कभी नहीं होगा। ठीक है, वो भी शाम के समय का भी। अगर हम आप लोगों को समय बता दें तो शाम के 6 बजे से लेकर आपका उपाय करने का समय शुरू हो जाता है। तो आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने इस उपाय को करना शुरू कर देना। ठीक है, देखो, ये वाला जो उपाय है शनि अमावस्या की रात्रि से शुरू हो जाएगा और जो चैत्र नवरात्रि की एकम लग जाएगी, मतलब पहला दिन होगा, जब सुबह का समय होगा, उस समय पर जो है यह उपाय हमारा पूरा होगा।
ठीक है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि अपना जो उपाय है ये शाम के समय करना है। ठीक है, या तो रात्रि के समय भी कर सकते हो। देखो, मौका आपको एक बार मिलता है साल में। तो अगर आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में ना भी कर पाओ, तो फिर आप लोग रात्रि को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपना ये वाला उपाय कर लेना। ठीक है, मतलब कि जो अमावस्या होगी 29 मार्च के दिन की, उस दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपना उपाय शुरू कर देना। बाकी 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे तक भी कर सकते हो। तो देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोगों को ये हम बता दें कि ये वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। ये उपाय को करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम कोई बाहर का उपाय बताते हैं तो आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि अब हम बाहर जाकर ये उपाय कैसे करेंगे। पर ये वाला उपाय आपके ही घर पर होगा, है ना? तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। इस वाले उपाय को देखो, एक चावल की कटोरी। आप लोग नाम में समझ गए होंगे कि इस उपाय में हमें एक चावल की कटोरी लेना है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक कटोरी ले लो। कटोरी अगर आपके पास स्टील की हो तो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा जो आपके पास जिस भी धातु की कटोरी हो, आपके घर के रसोई घर में, वो एक मीडियम साइज की छोटी वाली जो कटोरी होती है वो लेकर आ जाओ। ठीक है, उस कटोरी के अंदर आप लोग चावल भर लो। कितना चावल भरोगे? फुल चावल भर लोगे। ठीक है, आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हो वो चावल आप लोग भर लेना। उन चावलों को आपको कोई छांटने की जरूरत नहीं है। जैसे चावल है वैसे के वैसे अपनी कटोरी के अंदर भर लेना। बस जो चावल है वो फुल भर लेना, अपनी कटोरी के अंदर है ना। जैसे ही आप लोग अपने जो चावल हैं वो कटोरी के अंदर फुल भर लेते हो, उसके बाद में दोस्तों, अब जो आपका अगला काम आता है वो ये आता है कि आपको कपूर का टुकड़ा चाहिए। क्योंकि इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब चावल के ऊपर हमें क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा रखना है। अब देखो, यहां पर कपूर दो तरह का आता है। कपूर तो वो आता है जो कि गोली के रूप में होता है। मतलब वो गोली वाला कपूर होता है जो कि गोल गोल होता है, जिसकी गोलियां होती हैं कपूर की। और एक वो कपूर होता है जो कि टुकड़ों के रूप में होता है। तो भाई, आपको जो कपूर मिल जाए, चाहे आपको गोली वाला कपूर मिल जाए तो भी ले सकते हो, चाहे आपको वो टुकड़े वाला कपूर मिल जाए तो भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप कपूर ले रहे हो वो असली होना चाहिए। क्योंकि कपूर भी आजकल बहुत तरह का जो है मिलावटी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग जहां से भी कपूर लाए उससे बोलना, भले ही महंगा दे पर असली वाला कपूर दे, है ना? तो यहां पर आप लोगों को असली वाला कपूर लाना है। चाहे मतलब गोली वाला कपूर लाओ, चाहे टकड़े वाला कपूर लाओ। ठीक है, तो कोई सा भी कपूर लाना है आप लोगों को। और करना क्या है? देखो, कपूर का अगर टुकड़ा ले रहे हो तो एक बड़ा सा टुकड़ा लेना और उस बड़े से कपूर के टुकड़े को अपनी इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना। कहां पर रखना है? चावल के ऊपर रखना है। चावल के अंदर दबाकर नहीं रखना है। जो आपने चावल की कटोरी भर ली, चावल आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो बस उसी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में अपने कपूर का टुकड़ा रख दो। अब अगर आपके पास गोलियां हैं, और गोलियां छोटे रूप में होती हैं वैसे भी, तो आप लोग अगर गोलियां रख रहे हो तो कम से कम 2-3 गोली जो है आप अपने उस कटोरी के अंदर रख देना। वो भी बीचों बीच में, है ना? क्योंकि अगर एक गोली रखोगे तो वो हो सकता है गोलियां आपकी कम पड़ जाए। तो इसलिए अपनी 2-3 जो है कपूर की गोलियां ले लेना। अगर गोली के रूप में वाला जो कपूर है वो ले रहे हो तो अपनी जो है कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में चावल की कटोरी के ऊपर रख देना। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग अपना कपूर का जो टुकड़ा है उसे चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देते हो, इसके बाद में आप लोगों को अपनी इस चावल की कटोरी को उठाना है और 29 मार्च के दिन, जिस दिन शनि अमावस्या है, इस दिन आप लोगों को अपने सीधे हाथ के हथेली में पकड़कर इस कटोरी को लेना है और लेकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। कहां पर आना है? मेन गेट पर आना है। ठीक है, देखो, जिनका खुद का घर है
उनका तो एक मेन गेट अलग होगा, जहां से वो अंदर बाहर जाते हैं। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टीज में रहते हैं, वो लोग अपने उस मेन गेट को माने, जिस मेन गेट से वो अंदर बाहर जाते हैं, या जहां तक उनका किराए का घर है, या जहां तक उनका मल्टीज का घर है। ठीक है, उनको वो मेन गेट मानना है, अपना है। तो अपनी इस कटोरी को लेकर अपने मेन गेट पर पहुंच जाना, और मेन गेट पर जो है, आप लोगों को बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है। ठीक है, यानी कि घर का जो मेन गेट है, उस मेन गेट के आसपास बाउंड्री बनी हुई है, तो आप उस बाउंड्री के ऊपर भी इस कटोरी को रख सकते हो। बस ध्यान देना कि इस कटोरी को थोड़ा आपको बाहर की साइड करके रखना है, अंदर की साइड करके नहीं रखना है। जब आप ये चावल की कटोरी रखोगे, तो थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है। एक ही चावल की कटोरी लेना है आप लोगों को, और एक ही कपूर का टुकड़ा जो है, उस चावल के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। ठीक है, अब आपको मुख्य द्वार के किस तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है या राइट हैंड साइड रखना है। तो अंदर से जब आप लोग देख रहे हो बाहर की तरफ, तो आपका जो राइट हैंड पड़े, मतलब सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की जो भी मतलब बाउंड्री हो या जो भी आपकी जगह हो, बाहर करके थोड़ा सा, तो उस जगह पर आप लोगों को इस चावल की कटोरी को रख देना है। चावल की कटोरी को जैसे ही आप लोग रख देते हो अपने मेन गेट पर, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस चावल की कटोरी को हमें सुरक्षित रखना है, वो भी अमावस्या की पूरी रात भर। तो इसलिए आप लोग कुछ ऐसी जगह पर इस चावल की कटोरी को रखना जहां पर कोई बिल्ली वगैरह ना आ सके, या जहां पर कोई भी जो मतलब जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो आपकी इस चावल की कटोरी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर आप लोगों का यह उपाय पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चावल की कटोरी आपके मेन गेट पर पूरी रात भर रखी रहेगी उपाय को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपनी चावल की कटोरी को अपने मेन गेट पर रख देना है, वो भी अंदर से देखने पर आपका राइट हैंड साइड कौन सा है। तो राइट हैंड साइड की जो भी आपकी बाउंड्री वगैरह हो, जो भी जगह हो, वहां पर आपको इस चावल की कटोरी को रख देना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसके आसपास कुछ ईंट वगैरह लगा सकते हो, या कुछ ढक कर रख सकते हो, ताकि ये चावल की कटोरी जो है, किसी के भी मुंह ना लगे, क्योंकि बिल्ली वगैरह तो घूमती रहती है, वो आपकी चावल की कटोरी को नुकसान पक्का पहुंचा सकती है। ठीक है, गाय वगैरह भी होती है, तो भाई उनसे बचाने के लिए आप कुछ ईंट वगैरह साइड में लगा सकते हो, या कुछ ढककर उसके ऊपर रख सकते हो। ठीक है, तो आपकी चावल की कटोरी सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, आपका यहां पर आधा उपाय पूरा हो जाता है। ये जो काम हमने आपको करने के लिए बताया, ये 29 मार्च के दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले कभी भी कर लेना। वैसे तो शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में करना है, पर अगर आप लोग लेट हो जाओ तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, पर 12 बजे से पहले पहले कभी भी इस कटोरी को अपने मेन गेट पर रख देना। अब दोस्तों, उसके बाद आपके जो भी बाकी के बचे हुए काम है, आप उनको पूरा कर लीजिए। ठीक है, रात्रि में अब आपको सोना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो भी आप अपने काम करना चाहें, इस उपाय को करने के बाद वो सारे आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 29 मार्च के दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, चावल की कटोरी के अंदर कपूर रखकर इसे अपने मेन गेट पर रख देना है। ठीक है, पर बाहर की साइड करके रखना, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, पूरी रात भर आप इसे रखे रहने दो, छूना भी नहीं, कुछ नहीं करना है। और अगले दिन, मतलब जिस दिन जो चैत्र नवरात्रि होंगी, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन लग जाएगा, मतलब चैत्र नवरात्रि अगले दिन से शुरू हो जाएंगी। तो चैत्र नवरात्रि की सुबह सुबह आप लोगों को जल्दी उठना है। जिस माता बहन ने इस उपाय को रात्रि में शुरू किया था, वही माता बहन इस उपाय को सुबह पूरा करेगी है। तो अगले दिन शनि अमावस्या के अगले दिन चैत्र नवरात्रि की एकम लग जाएगी। तो भाई सुबह सुबह जल्दी उठना, उठकर स्नान करना। स्नान करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के सारे कामों से निवृत्त होकर आपको अपने साथ में एक माचिस लेना है। क्या लेना है? माचिस, अपने घर की जो माचिस होगी वो माचिस लेना है, और उस माचिस को लेकर सीधा आप लोगों को आ जाना
अपने घर के मेन गेट पर, जहां पर आपने इस चावल की कटोरी को रखा हुआ है। ठीक है, देखो, सुबह सुबह सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। जब शारदीय नवरात्रि लग जाएंगे, सुबह सुबह तो भाई आपको इस उपाय को अपना पूरा करना है। तो अपने घर से शुद्ध होकर, स्नान करके, अपने सभी कामों से निवृत्त होकर अपने घर के मेन गेट पर आ जाना, जहां पर आपने इस कटोरी को रखा हुआ है। कटोरी को आपने जहां पर रखा हुआ है, उस कटोरी के ऊपर आपने जो कपूर रखा हुआ है, अगर ऊपर से कुछ ढका हुआ है तो अब उसे हटा देना। साइड में ईंट वगैरह कुछ रखी हुई है सुरक्षित रखने के लिए, तो अब को हटा देना। ठीक है, अब हटाने के बाद दोस्तों, अभी आपको इस कटोरी को छूना नहीं है। पहले आप लोग क्या करना है कि भाई, जो आपने इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है या कपूर की गोलियां रखी हुई है, सबसे पहले अपनी माचिस को जलाना और इस चावल के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा है, इसको जला देना। ठीक है, अभी छूना नहीं है। जब तक ये कपूर का टुकड़ा आप लोग ना जला दो, जब तक इस कटोरी को छूना नहीं है। सबसे पहला काम माचिस से जलाकर इस कपूर के टुकड़े को जला देना है। ठीक है, जब तक कपूर का टुकड़ा जलता है, जब तक भी आप लोगों को इस कटोरी को अपने हाथ में नहीं उठाना है। कपूर का टुकड़ा जलने दो। जलते जलते आप लोग उसे देखते रहो। जब वह जल जाए अपने आप पूरा, जब जल जाए अपने आप बुझ जाए, मतलब ठंडा हो जाए, वो कपूर का टुकड़ा अपने आप बुझ जाए, उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को सीधे हाथ की हथेली में उठाना है। ठीक है, सीधे हाथ की हथेली में इस चावल की कटोरी को उठाने के बाद अब आपको क्या करना है? इस चावल की कटोरी को लेकर अपने घर से बाहर निकलना है। कहां पर निकलना है? अपने घर से बाहर निकलना है और किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है, ऐसे पेड़ के नीचे जाना है जहां पर जो पक्षी होते हैं दाना चुगने के लिए आते हैं। क्या आते हैं? दाना चुगने के लिए, क्योंकि चिड़ियां वगैरह होती है तो भाई वो चावल वगैरह चूगती है, दाने वगैरह चूगती हैं। आप सभी लोग जानते ही हो। तो भाई किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है आप लोगों को जहां पर चिड़ियां वगैरह आती हैं, और वहां पर जाकर उसी पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे आप लोगों को ये चावल के जो दाने हैं आपकी कटोरी के अंदर बचे हुए हैं, क्योंकि कपूर का टुकड़ा तो हमने जला दिया है, कपूर का टुकड़ा जल भी गया है, बचे हुए हैं चावल। तो भाई इस चावल की कटोरी को लेकर चावल आप लोगों को किसी भी वृक्ष के नीचे डालकर आ जाने हैं, जहां पर जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग ले। कटोरी अपने साथ वापस लेकर आ जाना है, कटोरी को वहां पर छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग जो है अपने ये जो चावल के दाने हैं वो वृक्ष के नीचे डाल देते हो, पक्षियों के लिए वहीं थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना, भगवान शिव जी से कुछ निवेदन कर लेना, अपने लिए भगवान से कुछ मांग लेना, अपने लिए पितरों से कुछ प्रार्थना कर लेना। बस यहां पर ये वाला जो उपाय है ये पूरा हो जाता है। कहां पर हो जाता है? जब आपने चावल को जो है किसी भी वृक्ष के नीचे डाल सकते हो, है ना? जब डाल देते हो तो आपका उपाय पूरा हो जाता है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न ये करेंगे, क्या हम इन चावल के दानों को अपनी छत पर नहीं डाल सकते? क्या हमारे घर के अंदर अगर मतलब किसी का पेड़ है, वहां पर पक्षी आते हैं, तो क्या हम वहां पर नहीं डाल सकते? देखो, यहां पर मुख्य बात यह है कि ये जो चावल के दाने हैं, ये पक्षी जो है वो चुगने चाहिए, है ना? तो मुख्य रूप से तो वैसा पंडित जी ने बोला हुआ है कि इसे आप किसी पेड़ के नीचे ही डालो। अगर आपके घर के अंदर भी पेड़ है तो आप लोग वहां पर भी डाल सकते हो, है ना? पर अगर आपके घर के बाहर पेड़ है तो वहीं पर मुख्य रूप से आप लोग डालना। और अगर आप लोगों के घर के असोस पेड़ ही नहीं है, और अगर आप चाहते हो कि हम तो छत पर डाल सकते हैं क्योंकि छत पर हमारे पक्षी आते हैं, तो फिर आप लोग वो कर सकते हो। पर मुख्य रूप से आपको बाहर जाकर किसी वृक्ष के नीचे जाकर ही इस चावल के दानों को डालकर आना है, जहां पर जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग ले। बस उसके बाद यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है। इस उपाय का नाम एक चावल की कटोरी वाला उपाय भी है और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय भी है। करके जरूर देखना, निश्चित ही लाभ होगा।